शर्म करो, एक लड़की को 4 आदमी छेड़े, अगर मर्द के बच्चे हो मैदान में आओ, चारों के चारों मैदान में आए। हाँ। चारों ने निकाली छुरियां। हाँ। अबे मैंने बोला रख छुरी अंदर, तेरा भाई छुरी से डरने वाला नहीं है। हाँ, मेरा भाई शेर लगा है। तेरे भाई की बहादुरी देख, रक्षे को हाथ दिया सीधा घर। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे लातादाद फनकार पैदा किए जिन्होंने अपने फन का ऐसा मुजाहरा किया कि उनकी शोहरत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार तक फैल गई और वहाँ उनके चाहने वाले और मानने वालों की तादाद में खूब इजाफा हुआ। पाकिस्तान में कॉमेडी की नई जहतें मुतारिफ करवाने वाले कोई और नहीं, हम सबके प्यारे, हम सबके पसंदीदा और दिलदादा सिकंदर सनम थे। सिकंदर 21 सितंबर 1960 को सूबा सिंध के शहर कराची में एक फनकार घराने में पैदा हुए। घर वालों ने मोहम्मद सिकंदर नाम रखा। उनके वालिद मरहूम सैयद अब्दुल सत्तार शौकीन गुजराती जबान के नामवर शायर थे, जिन्हें देखकर सिकंदर के अंदर भी फनकार बनने का शौक पैदा हुआ। उन्हें गुलकार बनने का शौक था, लिहाजा स्कूल के जमाने से ही अपनी सुरीली आवाज की वजह से पहचाने जाते थे। ताहम कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उनका असल टैलेंट गुलकारी की बजाय कॉमेडी है, जिस पर उबूर हासिल करने के लिए उन्होंने कराची थिएटर ज्वाइन किया। सिकंदर को अपने कैरियर के आगाज में मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे बड़े नामों के साथ काम करने का मौका मिला। अवाइल में सिकंदर ड्रामे में बतौर स्पोर्टिंग एक्टर के नमूदार हुए, ताहम उनकी जानिब से दी जाने वाली शानदार परफॉर्मेंसेज की वजह से वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिकंदर से तब्दील करके सिकंदर सनम रख लिया और फिर वाकई उन्होंने ये साबित किया कि वो चाहने वालों के सनम हैं। सिकंदर सनम चूंकि गुलकारी का शौक भी रखते थे और उनकी आवाज भी खूब थी, लिहाजा उन्होंने अपने इस फन का प्रचार स्टेज पर किया, जहां वो पैरोडी गाने बनाकर अवाम के सामने पेश करते थे और वो उन्हें खूब दाद दिया करते थे। सिकंदर सनम ने उमर शरीफ और मोइन अख्तर जैसे दराज़कद अदाकारों की मौजूदगी में अपनी जगह बनाई। हमारी भैंसों का दूध पी जाता है। भैंसों ने तुमसे शिकायत की? नहीं। तो जब भैंसें एंजॉय कर रही हैं तो तुम्हें काहे की तकलीफ? लेकिन हमारी भैंसें तो दागी हो जाती है ना। अच्छा, तो तुम्हारी भैंसें दागी हो गई। एक काम करो, कोई अच्छा सा भैंसा देखकर भैंसों की शादी कर दो। सिकंदर सनम को स्टेज पर रऊफ लाला, वली शेख, उमर शरीफ जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों का साथ नसीब हुआ, जिनके साथ मिलकर उन्होंने ऐसी टीम तश्कील दी जिसने कराची में थिएटर को उसके सुनहरी दिनों से मुनव्वर किया। उनकी जानिब से परफॉर्म किए जाने वाले स्टेज ड्रामे देखने से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें न सिर्फ आला मयार का मजाक फराहम किया जाता है बल्कि जमाने की इस्लाह के पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाता था, ताकि देखने वाले महज हंसने में वक्त जाया न करें बल्कि कुछ सीख कर भी जाएं। यही वजह थी कि उनके शोज देखने के लिए हुजूम उमड़ आता था। सिकंदर मुख्तलिफ किरदारों का रूप धार कर शोज का हिस्सा बनते रहे और अपनी जानदार किरदार साजी से सारी लाइमलाइट और तालियां अपने लिए समेट लेते। सिकंदर की जानिब से की जाने वाली अदाकारी बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होती जैसे वो स्टेज पर तने तनहा परफॉर्म कर रहे हैं। सिकंदर ने स्टेज पर लातादाद परफॉर्मेंसेज दी, जिसमें उनका हर किरदार पिछले से मुख्तलिफ और मुनफरिद होने के साथ चैलेंजिंग भी होता था। उन्होंने इस चैलेंज को बड़ी खुश उसलूबी से कबूल करते हुए उसे बेहतर तरीके से निभाया। सिकंदर के अंदर का फनकार उन्हें स्टेज पर नित नए तजुर्बात करने के लिए उकसाता रहता और वो तजुर्बात को स्टेज की रौनक बनाकर उनका शानदार नतीजा पेश करते। सिकंदर स्टेज पर अपने हुनर की धाक बिठाए हुए थे और देखने वालों को अपनी मज़ाहिया अदाकारी और जुमलाबाजी से महसूस कर रहे थे कि अचानक उनको एक ख्याल आया जिसने उनकी दुनिया तब्दील करके रख दी। सिकंदर ने देखा कि ड्रामों में पैरोडी तो हो रही है, क्यों न इसे फिल्मों का हिस्सा बनाया जाए और मज़ाहिया फिल्मों की शक्ल में देखने वालों को एक ऐसी एंटरटेनमेंट फराहम की जाए जो मुकम्मल तौर पर फैमिली के देखने के लायक हो, जिसमें कुछ भी ऐसा नाजेबा ना हो जो अखलाकी लिहाज से पस्त लगे। चुनाचे सिकंदर ने इस मामले की तरफ गौर खौज शुरू कर दिया और फिर कुछ अरसे बाद उनकी जानिब से मशहूर भारतीय फिल्म तेरे नाम का कॉमेडी सीक्वल तेरे नाम पार्ट 2 बनाया गया, जिसमें उन्होंने सलमान खान का किरदार अदा किया। मजाह से भरपूर शाहकार में शामिल तमाम फनकारों की जानिब से खूब मेहनत की गई, जिसके नतीजे में यह तजर्बा शानदार रहा। इस फिल्म ने देखने वालों को एक मयारी कॉमेडी फराहम की। आम तौर पर फिल्म का हीरो पंच लाइन्स अपने पास रखता है और दूसरों पर इस्तेमाल करके अपने कैरेक्टर को रजिस्टर करवाता है, मगर इस फिल्म में सिकंदर सनम ने तमाम तर लाइन्स दूसरे फनकारों के हवाले की, जिन्होंने उनका बरमहल इस्तेमाल सिकंदर पर किया। पैरोडी फिल्म में सिकंदर की जानिब से की जाने वाली अदाकारी में मजाह और संजीदगी का अंसर किसी कमाल से कम नहीं। फिल्म में कई जगहों पर ऐसे तुंदो तेज जुमलों का तबादला किया गया जिससे सिकंदर की जाती शख्सियत मजरूह होने का अंदेशा था, लेकिन सिकंदर ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए इसे महज कैरेक्टर तक महदूद रखा और इंतहाई नफासत से अदा किया। मुझे जानती है, पूरा इलाका मुझे कुत्ते का बच्चा बोलेगा। इस मोहल्ले का सबसे बड़ा लांती हूँ। नाम क्या है आपका?
इस कामयाब प्रोजेक्ट के बाद सिकंदर की जानिब से भारतीय फिल्मों की कामयाब पैरोडीज बनाई गई, जिसमें बॉडीगार्ड 2, सिंघम 2, दबंग 2, शोले 2, मुन्ना भाई MBBS 2 और रावण 2 समेत कई एक शानदार पैरोडीज फिल्म शामिल है, जिसमें सिकंदर ने देखने वालों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था। मामूली बजट और नामालूम चेहरों के साथ सिकंदर ने ऐसे सुपरहिट मास्टरपीसेस तरतीब दिए कि उन्हें हर बार देखने पर यही महसूस होता है जैसे पहली बार देखा जा रहा हो। सिकंदर सनम अपने आप में एक जीनियस आर्टिस्ट थे जो शायद ऑडियंस की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ थे और हमेशा वही किरदार और बात का मुजाहरा करते जो ऑडियंस के दिलो दिमाग में गर्दिश कर रही होती। एक अक्लमंद फनकार अपने देखने वालों की ख्वाहिशात और तवक्कुआत के ताबे रहकर काम करता है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत शाका से काम लेता है, और यही सब कुछ सिकंदर सनम अपनी जिंदगी में करते दिखाई दिए। सिकंदर ने अनगिनत प्लेस करके अवाम में जो इज्जत पाई उसकी नजीर नहीं मिलती। सिकंदर सनम को अपने फन की बदौलत हमसाया मुल्क में भी पजीराई मिली, जिसके बाद उन्हें मशहूर प्रोग्राम लाफ्टर चैलेंज में दूसरे फनकारों के हमराह भारतीय ऑडियंस को हंसाने का मौका मिला। सिकंदर ने जितना अरसा भारत में गुजारा, उन्होंने अपने फन से अपने आस पास और इर्द गिर्द के दीगर फनकारों को अपना गर्विदा बना रखा और भारत में मुतादिद फनकारों को अपना ताबे करके वतन वापस लौटे। अमिताभ कौन है? बहुत बड़ा एक्टर। तो सबको पता है। तो उससे पक्का क्यों कर रहा पूछ के? मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा ना। अमिताभ बच्चन। सिकंदर सनम ने अपनी जिंदगी दूसरों को हंसाने के लिए वक्फ कर रखी थी। उनकी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा लम्हा होगा जिसमें उन्होंने किसी को हंसाया ना हो। उनके नजदीक दूसरों को हंसाना एक खिदमत थी जिसमें वो दिन रात लगे रहते थे। दहशतगर्दी समेत दूसरे मामलात से नंबर आजमा होती पाकिस्तानी अवाम के लिए सिकंदर सनम किसी मसीहा से कम न थे, जो अपने फन से महरूम अवाम को हंसाने के लिए हर वक्त कोशा रहते। एक बात बता, क्या हफ्ते वाले दिन फारिग है? फारिग हो। जुम्मे वाले दिन फारिग है? फारिग हो। जुमेरात वाले दिन फारिग है? फारिग हो। पागल के बच्चे कोई काम धंधा क्यों नहीं कर रहा भाई? दूसरों को हंसाने वाले सिकंदर सनम पर वो वक्त आया जब उसे संगीन बीमारी ने आ लिया और उसने मुस्कुराना छोड़ दिया। 2012 में उन्हें जिगर का कैंसर तशखीस हुआ, जिस पर उन्हें आगा खान अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम इलाज के बावजूद उनकी तबीयत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ गई। इस पर उन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सके और 5 नवंबर 2012 को दुनिया फानी से रुखसत हो गए। कॉमेडी की दुनिया का एक चमकता दमकता बाब मनो मट्टी की नजर हो गया। सिकंदर सनम ने सोगवारान में बीवी, 4 बेटियों और 2 बेटों को छोड़ा था। सिकंदर सनम जैसा वर्सटाइल फनकार ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब है हम के मिस्दाक था। रहती दुनिया तक सिकंदर सनम का खला इस कौम और इस मुल्क को भारी दिल के साथ सहना पड़ेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सिकंदर सनम के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मैडम मैं तो शरीफ आदमी हूँ, लेकिन ये नहीं है। मैं क्या किया है इसने? ये देखिए मैडम, इसने मेरी शलवार को 2 नाली बंदूक बना दिया। मैंने? और वैसे मैडम आप जाइए, आपको सुबह कपड़े धोने की प्रैक्टिस भी करनी। Assalamualaikum Pakistan and good evening Pakistan. Welcome to the brand new episode of Night Lounge with नुदरत मुगल। क्या हाल हवाल है भाई, कैसे हैं आप लोग? संडे कैसा गुजर रहा है? मैं हमेशा से ये बात पूछती हूँ, लेकिन आज और आपने देखा होगा कि मैं मजीद और खिलाती भी आप लोगों के सामने आई हूँ। मतलब जब हम आप लोगों के सामने आते हैं तो वैसे तो कोशिश होती है कि हम कोशिश करें कि अच्छी हंसी मजाक वाली बातें, एंटरटेनमेंट वाली बातें, ये सारी बातें आप लोगों के साथ करें। लेकिन आज कुछ अलग ही ना, एक वो कहते हैं ना कि आप पे एनवायरनमेंट का भी असर हो जाता है थोड़ा सा, और फिर जिस हिसाब से जिस शख्सियत के लिए आप कुछ कहना चाहते हो, जिस शख्सियत के लिए आप कोई बात करना चाहते हो, या जिस शख्सियत के लिए आपने अपना शो प्लान किया हुआ हो, जब उनकी बात आती है तो आप लोगों ने यकीनन, मुझे नाम लेने की अब ज़रूरत नहीं है, वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज का शो क्यों स्पेशल होने वाला है, आज के शो में क्या होने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो हम चीज़ें करने वाले हैं, वो यकीनन आप लोगों ने एक खूबसूरत सा पैकेज देखा हमारे पास, और ये वो हस्ती, ये वो इंसान जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी, जब तक वो ज़िंदा रहे, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी
लोगों को हंसाने में गुजार दी। यहाँ पे हमारे पास कितने सारे ऐसे लोग हैं, हमारे अपने दोस्त, हमारे अपने कोलीग्स, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे अपने बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ आपको रुलाते हैं। कभी कोई ऐसी बातें कर देते हैं कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी जो है वो आपकी किसी चीज़ पे जो है वो सवाल उठा देते हैं। तो यकीनन हंसाने वाले जो हैं वो बहुत कम हैं और रुलाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो हंसाने वालों को हमारा सलाम है। और आज का शो यकीनन इसलिए भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो पैकेज आप लोगों ने देखा, इस पैकेज में आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी उस शख्सियत के बारे में जो शख्सियत हम सबकी फेवरेट है। वो फिजिकली इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन सारी जिंदगी मतलब ता कयामत हमारे दिलों पर राज करते रहेंगे। नन अदर देन सिकंदर सनम साहब। और एक मेरे पास मैंने बहुत छोटी एज में, जब तो मेरा फील्ड से कोई बहुत दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं था, मुझे कभी पता भी नहीं था कि मैं भी कोई फील्ड ज्वाइन करूंगी, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और वो मुलाकात जो है वो बहुत छोटी सी मुलाकात थी, ऐसा नहीं कि मतलब कोई बहुत बड़ी मुलाकात हो। सलाम दुआ एंड दैट्स इट। हम उनका एक प्ले देखने के लिए गए थे, तो वो एक पुरानी बात जो है वो मुझे भी याद आ जाती है। तो भाई चूंकि अब से कुछ ही दिन बाद जो है वो हम सिकंदर सनम साहब की जो है वो बरसी भी है, तो हमने सोचा कि एक स्पेशल शो, एक स्पेशल ट्रिब्यूट नाइट लाउंज में उनको दे दिया जाए। लेकिन बात सिर्फ ये है क्योंकि सिकंदर सनम ने जिंदगी भर लोगों को सिर्फ और सिर्फ हंसाया है, तो हम भी आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आज सिर्फ हंसाएं, उनकी यादें ज़रूर ताज़ा करेंगे, उनके बारे में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ हंसेंगे क्योंकि उनकी वो लेगेसी हमने भी थोड़ा कायम रखनी है। और जिन लोगों ने कायम रखनी है उनको आज हमने बुलाया अपने शो में नाइट लाउंज में। तो एक काम करते हैं, मेरी बातें तो खैर आप लोग सुनते ही रहते हैं, मेरी बातें सुन के तो आप लोग हंसते ही रहते हैं, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि अब आप लोगों ने उनकी बातें सुननी है। तो भाई मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बूढ़ा, कोई ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों के मतलब जिन्होंने सिकंदर सनम का नाम ना सुना हो, जो सिकंदर सनम को जानते ना हो, जिन्होंने सिकंदर सनम के ड्रामाज ना देखे हों, जिन्होंने उनको सुन सुन के मतलब अपनी ज़िंदगी में ना हंसी शामिल ना की हो। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे बहुत सारे कज़न इस वक्त देख रहे होंगे, हम हर अपने घर का जो भी हमारा कोई इवेंट होता है, बारबेक्यू नाइट होती है, हमारी किसी के कोई माइयों होती है, किसी की मेहंदी होती है, तो हम उसमें पता है क्या करते हैं आप लोग, हम जो है ना ये जो मतलब एक ट्रेंड होता है लोगों का कि भाई कोरियोग्राफर्स बुला रहे हैं और डांस कर रहे हैं, हम वो सब नहीं करते। हम सीरियसली स्किट्स निकालते हैं सिकंदर सनम भाई की, हम सीरियसली स्किट्स निकालते हैं उमर शरीफ साहब की, हम लोग ये सब निकालते हैं और हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं और हम उस पर जो है वो एक छोटे छोटे से टैबलोस करते हैं ताकि लोग हंसें, क्योंकि हमसे जितना हो सकता है हम उतना करेंगे। लेकिन उनकी तरह काम करना या उनकी तरह बात करना या उनकी तरह बोलना ये कोई नहीं कर सकता। एक ही हैं, एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे सारी ज़िंदगी, और हम उनको इसी तरह से जितना हमारी कोशिश हो सकेगी हम उनको जो है वो ट्रिब्यूट देंगे। तो भाई बात ये है कि हम आज ट्रिब्यूट दे रहे हैं सिकंदर सनम साहब को और एक स्पेशल शो आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें नाइट लाउंज का। तो अब तो सीटों के बेल्ट आप लोग बांध लें अपने जल्दी से, और कहीं नहीं जाना आप लोगों ने। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से वापस आने के बाद हम आप लोगों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे उनसे जो कि इस लेगेसी को बरकरार रखे हुए हैं। जी हाँ, फ्रॉम द फैमिली ऑफ सिकंदर सनम, उनके आज हमने जो है वो सपूत बुलाए हैं यहाँ। ये वर्ड जो होता है ना, इसकी मीनिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप अपने फादर की लेगेसी को किस तरह से कायम और दायम रख के चल रहे होते हैं, और आप जो है वो वही काम जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं जो आपके फादर करते रहे, कि आपने जो है वो लोगों को हंसाने का बेड़ा उठा लिया। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे मैंने कहा मैं थक गई हूँ यार, मैं बैठ जाऊँ बैठने के बाद आप लोगों से बात कर लूँ। अच्छा, क्योंकि मैं इसलिए बैठ गई हूँ कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि हम जाएं एक जल्दी से फौरन वाली ब्रेक पे, और ब्रेक से फौरन वापस आएंगे और आपके सामने आज का ये स्पेशल शो प्रेजेंट करेंगे। सो कहीं मत जाइएगा, कीप वॉचिंग नाइट लाउंज। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहती हूँ जी नाइट लाउंज में। जैसा कि आप लोगों ने अभी इंट्रो में मेरी बातें सुनी है, खूबसूरत सा पैकेज भी देखा, और आप लोगों को पता है कि आज का शो हम नाम कर रहे हैं उन लेजेंड आर्टिस्ट के जिन्होंने हमेशा सारी ज़िंदगी, बल्कि मैं समझती हूँ कि अपने जाने के बाद भी लोगों को वो हंसाते ही रहे, क्योंकि हम उनको देख देख के, उनके स्किट्स देख देख के, उनकी सारी चीज़ें देख देख के जो है वो हंसते ही रहते हैं हमेशा। अभी भी जब हम शो कर रहे थे तब भी हमारे जो है वो डिपार्टमेंट में यही बात हो रही थी कि उनके जिस तरह के जो वो बातें करते थे, जिस तरह के जोक्स होते
होते थे, उस पर कभी भी बंदा को बहुत इन सीरियस मूड भी बैठा हुआ तो एकदम से उसको जो है वो हंसी आ जाती है। तो बिल्कुल ऐसा ही, और हमने आपको इंट्रो में भी बताया था कि ये लेगेसी जिन्होंने कंटिन्यू की हुई है उन महान लोगों को आज हमने नाइट लाउंज में इन्वाइट किया है। और अब मैं करवाती हूँ आप लोगों से उनका इंट्रोडक्शन, क्योंकि मेरी बातें तो आप लोग सुनते रहते हैं, आज बारी है उन लोगों की, वो बोलेंगे, बातें करेंगे। सिकंदर सनम भाई की कुछ यादें भी हम लोग ताज़ा करेंगे। तो मैं ऑन माई राइट हैंड साइड सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ जिनका मैं नाम लूंगी, और जैसे ही वो स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे तो बहुत सारे लोग उनको ऐसे पहचानेंगे कि उनकी अक्सर व बेशतर आप लोगों ने रील्स, फनी वीडियोज़ जो है वो देखी होंगी, कभी यूट्यूब पे, कभी फेसबुक पे। और फेसबुक पे मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो कॉमिक वीडियोज़ हैं उनके ज़्यादा अच्छे व्यूज़, ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैंने भी शुरू किया है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी, लेकिन हम पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं द सन ऑफ सिकंदर सनम, शहबाज सनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहबाज? अल्लाह का शुक्र। बहुत रंगीन। जाहिर बात है, आपने कहा था कि भाई अब्बू के हवाले से हमने शो करना है, तो आज ये मैं अपर भी अब्बू का ही पहन कर आया हूं। क्या बात है, क्या वाइब्स आएंगी वो, बिल्कुल क्या बात है। अच्छा जी, शहबाज तो है ही हमारे साथ ही साथ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अभी मैं खैर वो नाम इस तरह से बोल नहीं सकती, जो तीनों का एक वो होता है ना, 3 लोग होते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक नाम हमारे जो है दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन ये जो अगले जो सपूत हैं सिकंदर सनम साहब के, इनको भी आप यूट्यूब पे देखते रहते होंगे, इनके व्लॉग्स, इनकी चीज़ें, और ये मुझे लगता है कि थोड़ा वो झलक भी आती है वो चीज़ों में, आवाज़ तो तीनों की मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, सेम ही है। लेकिन यहाँ वाले जो हैं ये भी काम कर रहे हैं, मतलब लेगेसी तीनों ने ही, चारों ने, सबने पूरे, मैं कहती हूँ सब जितने आर्टिस्ट हैं सबने कंटिन्यू रखी हुई है। तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं समीर सनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं समीर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। ठंड लग रही है क्या? यार ठंड तो लग रही है। मेरे एक बात समझ नहीं आई जी, आपने यहाँ बैठाने के लिए बुलाया, लेटाने के लिए? ये इतना बड़ा सोफा दे दिया मुझे। नहीं वो हमारे शो का थीम है ना, मतलब नाइट लाउंज है तो इसलिए लाउंज है। सही है, नाइट ना, रात में सोने के लिए भी, चलो भाई सो गए। नहीं सोना, सुलाना ना, सोना है ना, लोगों को सुलाना है। ये भी है, आपके बराबर में भी कोई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माजरत मैं भूल गया था। तो भाई एक और जो है द सन ऑफ सिकंदर सनम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जुहेब सनम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? डायरेक्ट ऑफिस से ही आ रहे हैं? जी डायरेक्ट आ गया हूँ। वाकई डायरेक्ट आ गए, कसम से हकीकत है, ये डायरेक्ट ऑफिस से आ गए। देखो कितनी अच्छी बात है ना, कमिटमेंट ऐसी होती है कि मतलब इंसान जो है वो अपना काम भी कर रहा है। अच्छा भाई, क्या मिजाज है शहबाज, कैसी चल रही है जिंदगी? अच्छा, उन दोनों को आपने बिठा दिया एक ही सोफे पे, मुझे बिठा दिया इतने बड़े सोफे पे अकेला। ऐसा लग रहा है मैंने शो की फ्रंट वाली सीट ली हुई है। तो आपने ज्यादा पैसे हाँ, दिए। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा जहाँ भी जाना है मुझे। अच्छा शहबाज, क्या चल रहा है जिंदगी में? वैसे अभी देखें, सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ बिल्कुल। तो आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड है तो ऐसा ही है, ठीक है ना, तो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और आप लोग देखते रहते हैं हमको जो भी। तो ये जो आइडियाज आते हैं कि जुहेब भी आपके साथ वीडियोस में कनेक्टेड होते हैं, तो ये कहाँ से आइडियाज आते हैं कि ये इस तरह से बना, मतलब वो आपने जो मुद्दा उठाते हैं ना, आप जो मुद्दे वो स्पेसिफिक मोहल्ले वाले, वो लोग जो देखना चाहते हैं बेसिकली। देखिए, जब तक हम लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो लोगों के जहन में चल रही हो, जैसे अपने बीच में आपने देखा होगा कि एक सोशल मीडिया पे एक सोशल वर्कर बड़े वायरल थे, अभी भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक ने सेहत तंदुरुस्त जिंदगी दे, मैंने उनकी कॉपी कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, चीता साहब बन के मैं निकल गया। मुझे पता था कि मुझे, अच्छा सबसे पहले वो मैंने किया पाकिस्तान में, उनका कॉपी जो मैंने किया सबसे पहले, और अल्लाह खुश रखे उन्हें, उनकी टीम का फोन भी आया मेरे पास। कॉपीराइट तो स्ट्राइक? नहीं, कुछ भी नहीं भाई। और उन्होंने भाई काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे कहा कि भाई ठीक है आप करेंगे वो, कुछ उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से। मैं अच्छा, खुद पता, ओए ठीक है ना, कुछ ज़ाहिर बात इंसान से गलतियाँ इंसान से ही होती है, ऐसा ही है। तो फिर मैंने और अच्छे करने की कोशिश की, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया मेरे काम को कि भाई तंज तो मैंने किया नहीं था, हंसी मजाक ही कर रहा था यार, हमारा काम भी आसान है। इस टेंशन भरे दौर में अगर किसी के चेहरे पे हमारी वजह से मुस्कुराहट आ जाती है तो हम समझते हैं कि अच्छी बात है, अच्छी बात है। और ये मैं हमेशा से, अभी काफी देर से मैं ये बात कहती थी कि वही लेगेसी है जो आपने पापा की कंटिन्यू की हुई है। और समीर, आप एक तो समीर से बात करने से पहले मुझे सोचना पड़ा, इसको ठंड ऐसी चल रहे ना। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं, हम बंद करवा दें? मैं तो यही चाह रहा हूं, मतलब आप एक की वजह से हम सबको गर्मी लगना शुरू हो जाए। बगैर लाइट के रहने वाले ना हम लोग, तो इसे बर्दाश्त नहीं करते ना हम लोग सभी बगैर यही ना, तो यहाँ ऐसे चल रहा है ना, तो खुशी हो रही है कि ऐसी में। और अभी मौसम भी चेंज हुआ है ना, समझ नहीं आ रहा, दिन में गर्मी, रात में सर्दी। नहीं वो आजकल जो है ना, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो मंथ चल रहा है, मतलब अक्टूबर नवंबर जो चल रहे हैं, ये ऐसा चल रहा है कि दिन में जुलाई होता है, शाम में नवंबर हो जाता है, रात में दिसंबर हो जाता है। ये चल बिल्कुल ऐसा ही है। समीर, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है? मेरी जिंदगी में पैसों की कमी चल रही है, पूरी कर दे। ये तो है ही ना यार, जो हकीकत है
पैसों की कमी चल रही है और क्या है। काम धंधा करो तो ये कमी भी खत्म हो जाएगी, आए, 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 आए। है ना? क्या बात है, रोस्टेड ऑन पॉइंट। काम धंधा क्या करें, पीछे से फोन कर देते यार मेरी बच्ची के लिए पापड़ तो लिया। पापड़ आते 10 रुपए के, 10 रुपए के काम करोगे साथ में आप? खुद अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं। चलो 100 रुपए की हो गई। वैसे ही सुबह भी 100 रुपए लेके गए, वो तो दे दो। अच्छा मतलब ये मामला घर पे तय करो। अच्छा से तो फुल पटिया खोल रहा हूँ। अच्छा मतलब समीर का ये समीर आपका ये वाला काम है, सबके काम करते हो आप ऐसे? घर में छोटा हूँ ना, क्या वो कहते हैं ना कि वो भाई तू कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? करता हूँ। क्या करता भाई? मैं घर वाले सब्जी मंगाते हैं, 5 रुपए बच जाते हैं, वो लेके दूध मंगाया 10 रुपए बच गए। समीर वही कर रहा है। हाँ मैं वही कर रहा इस वक्त जितने भी लड़कियां मैं देख रहे होंगे जो ये बचाते होंगे, वो सोचते होंगे कि हम अकेले नहीं हैं। जब समीर कर हाँ सकते भाई। हैं तो हम क्यों नहीं? समीर ये भी तो काम है, काम है बिल्कुल। कितना दिमाग खर्च होता है इसमें सोचने में कि वही कैसे ना। बचाएं 5 रुपए। वही ना यार, और इतनी बेइज्जती भी करनी पड़ती है कुछ लेने जाओ तो। अच्छा बार्गेनिंग कर लेते हैं आप? हाँ, चले चले ये अभी आजकल टमाटर वैसी आसमानों से बातें कर रहे हैं, टमाटर की कीमत बहुत बढ़ गई बहुत है, बढ़ गई तो है, ये सब्जी वाले टमाटर लेने आए हैं आप, प्लीज 3 2 1 स्टार्ट। भाई क्या दिए, कैसे दिए क्या चीज भाई? टमाटर? तो बोले तो सही टमाटर, आप बोले क्या कैसे दिए? मैंने यार, जब पैसे दिए नहीं तो टमाटर की दुकान पे टमाटर ही पूछूं, आईफोन थोड़ी। नहीं ये भाई सब्जी की दुकान पे तो टमाटर के अलावा आलू भी होते हैं, बैगन भी होते हैं, तुम्हारा जैसा कद्दू भी होता है, सब होते हैं ना। तो टमाटर वैसे देखे 700 रुपए किलो चल रहे हैं, आपके लिए 600 रुपए, क्योंकि आप मेरे रोज के खा के। ये ना करो। क्यों ना करो? नहीं 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 नहीं, अभी मैंने कल ही जो है 300 रुपए के लिए। झूठ बोल रहे हो तुम। कैसे? 300 रुपए एक हफ्ते से नहीं चल रहे, एक हफ्ते से 700 चल रहे हैं। बे भाई क्या बात कर रहे हो, कल ही मैंने लिए 300 के। इससे अंदाजा लगता है पिछले 1 हफ्ते से सब्जी लेने नहीं गया। नहीं, क्योंकि मेरे घर के बाहर आता है ना, वो 300 रुपए देता है। अच्छा हाँ, मेरी नानी सुबह सुबह गेट खोल के आए इमरान दियो। सब्जी वाले का नाम भी पता मेरी नानी को। इमरान नाम। आलू है, टमाटर है, भिंडी है, तोरई है। हाँ ऐसी ही आवाज लगाता है वो भी। कहीं वो यही तो नहीं है? अच्छा भाई मुझसे याद है, टमाटर महंगे हुए ना, तो अम्मी ने बोला मुझे कुछ अपना धनिया पुदीना लेकर आए, मैं लेकर नहीं गया। तो मुझसे पहले एक बंदा खड़ा हुआ था, बोला भाई टमाटर क्या हिसाब है? उसने बोला भाई 600 रुपए किलो। तो क्या कह रहा है कि सालन भी बना के देगा? मैंने बोला बात अच्छी करी है इसने, सालन भी बना के देगा। बोला नहीं भाई सिर्फ टमाटर ही दूंगा। तो बोला भाई 600 रुपए किलो फिर भी यार। तो बोला वहां नहीं बोलते, जहाँ बोलना होता है, यहाँ ठीक है बोल रहे हो। ये तो बात है, ये बात तो है, जहाँ बोलना होता है मानिए। लेकिन ये देखिए अब आप लोग ऑडियंस यकीनन आप लोग हंस रहे होंगे, क्योंकि हमारे एक तो शो का फॉर्मेट भी ये कि हम कोशिश करते हैं कि जब भी आपके सामने ऑन एयर आए तो आप लोग हंसें, मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, क्योंकि दुनिया में हमें रुलाने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। बिजली का बिल मौजूद है, बिजली का जाना मौजूद है, बिजली का वापस आना ही है सिर्फ ऐसा एक जो थोड़ी सी हमें हंसी आ जाती है। लेकिन ये कि और भी बहुत सारी चीजें, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए शायरा बन गई एकदम। वापस आ जाओ। देखो बाबा ने किया, किसी ने वाह मैंने किया। आपने क्यों नहीं किया? वाह समीर, क्योंकि समझ नहीं आया। मुझे यही उम्मीद थी आपसे। आखिरी वाला समझ नहीं आया ना। राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। हाँ, और आलम शाह पे आज लंगर भी पहुंच जाना। किसी का दिल रखने के लिए वाह कर दिया करो भाई। अच्छा मोहब्बत से मुझे याद आया कि हर किसी से बात कर लेनी चाहिए, हर किसी से बात कर लेनी चाहिए। क्यों भाई किस्मत में तो जो होगा उससे शादी हो जाएगी। बात तो ये भी अच्छी है। ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये बात बात तो तो हर सही। किसी से कर लेनी चाहिए। समीर, मुझे कहीं से उड़ते उड़ते खबर आई थी कि आप 10 मिनट से ज्यादा किसी लड़की से बात नहीं कर सकते। ये खबर आई कहाँ से? वही मैं सोच रहा हूँ, ये तो ये आई है क्योंकि वो 10 मिनट बाद आपको ब्लॉक करता है। फिर से रिपोर्ट आई है। फिर तो 10 मिनट ज्यादा फिर तो सही आपको रिपोर्ट आई है, तो परफेक्ट है। अच्छा भाई, ऐसी मजाक जारी है। आज का स्पेशल शो है हमारा, जो है हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं सिकंदर सनम भाई को, और यकीनन उनकी भी थोड़ी सी मेमोरीज ताजा करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त ये जो माहौल बना हुआ है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है इसको थोड़ा सा ब्रेक लगाने का, लेकिन ब्रेक जरूरी है। तो छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग नाइट लाउंज। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेचो मजे में, कभी पहेली कभी राज छुपा, नुदरत का अंदाज सबसे जुदा, कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन, ये शो है पूरे फन। वंस
अगेन, वेलकम बैक नाइट लाउंज में। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज का शो ट्रिब्यूट करें जी हम सिकंदर सनम भाई को। शहबाज, जुहेब एंड समीर सनम हमारे साथ मौजूद हैं इस नाइट लाउंज में। आज का मतलब हंसी मजाक हो रहा है, बातें बताओ। शहबाज, अच्छा मुझे ये बताएं, आज आपने पूरा बोला। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज, जुहेब और सुकड़ के समीर। ठंड लग रही है ना, सुकड़ के समीर। वो वैसे ही सुकड़ लेकिन नहीं स्मार्ट मसला क्या है? हाँ स्मार्ट है, फिट है समीर। समीर ये क्या करे, कोई आपको बोले ना आप कमजोर है, बोले मैं फिट हूँ। नहीं, मैं तो यही बोलता हूँ। अच्छा, और मैं व्लॉग जब स्टार्ट करता हूँ ना, उसमें मेरा इंट्रो यही होता है, अस्सलाम वालेकुम जी, दुनिया का आखिरी स्मार्ट लगा फिर आपके सामने हाजिर है। तो क्या करें हम? आखिरी समीर स्मार्ट है अंधों में। शहबाज, मैं ये बात कर रही थी कि आजकल जैसे आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है। मैं आपकी बात नहीं कर रही। मैं समझे हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है, हर कोई सोशल मीडिया। अगर सिकंदर भाई होते तो वो अगर यूट्यूबर होते तो कैसे होते? नहीं वो अच्छा बता, मजे की बात बताऊं मैं, तकरीबन 2012 में यूट्यूब का सिलसिला स्टार्ट हो गया था मतलब। हाँ, आना शुरू हो गया। अभी तो एक और हम लोगों ने अब्बू के टाइम पे यूट्यूब चैनल अपना बना लिया था। ओके, ठीक है ना। और शायद फेसबुक पे आता है, यूट्यूब पे एक दफा अब्बू को हम लोग लाइव भी लेकर आ गए थे। ओके, फर्स्ट टाइम। तो अब हम लोग इंतकाल से थोड़े दिन पहले ही वो छोटा वाला भाई शोएब जो भी आउट ऑफ कंट्री है, वो रोज रात को अब्बू को 1 घंटा देता था। ठीक है ना, कि अब्बू को समझाना सारा कि अब्बू आपने आना है इसके ऊपर, अब आगे यही है। हाँ, शायद अगर जिंदगी वो तो अल्लाह के हाथ में, अगर काश अब्बू होते शायद, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं ना, मैं सबसे पहले सोशल मीडिया पे अब्बू आ चुके हैं। वाह वाह, बिल्कुल ऐसा। इसलिए हम लोगों ने जहन बना लिया था कि अब सोशल मीडिया पे ही है कुछ जो कुछ है। क्योंकि इंडिया गए थे, फिर इंडिया के बाद ज़ाहिर बात है मामला ऐसे हो गए थे, तो वो सारा वो बंद हो गया सिलसिला वहाँ का। फिर यहाँ पे ज़ाहिर बात है इतनी वर्किंग उस टाइम हो नहीं रही थी, तो हमने बोला ऑन द फोकस इसी भी करें सोशल मीडिया पे। फिर वो ज़ाहिर बात आपके सामने ही आहिस्ता से सोशल मीडिया ग्रो होता गया। अब तो पीक पकड़ लिया, अब तो हर जगह, हर घर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? हाँ बिल्कुल। बच्चे अब तो कर रहे हैं। हाँ, और बच्चे भी आजकल यूट्यूबर बने हैं। भाई जो बच्चा पैदा भी हो रहा है वो बोलता है अस्सलाम वालेकुम, मैं दुनिया में आ चुका हूँ। यूट्यूब हमने ऐसी कुछ वीडियो देखी, वो AI जनरेटेड वीडियो है, वो मैंने देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चले, बातें तो हम यकीनन कर भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है आप जिस शो में आए ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट शो है। हम गेम्स खेलेंगे। क्या डरपोक शो है? अच्छा, डिफरेंट शो है। ऑफिस से आ रहे हैं ना असल में। ओके, तो ये इस वाले शो में जो है हम थोड़े से गेम्स होते हैं, थोड़ी सी मतलब क्रिकेट नहीं खेलनी, खड़े होके बैठे। ये 2 क्रिकेटर है माशाल्लाह। तो आप क्या खेलते हैं? मैं छुपन छुपाई ज्यादा खेलता हूँ। किससे छुपते कौन ढूंढता है? जिनसे कर्जे लेता। ये देखो ऑन एयर बोल रहे हैं। अच्छा, तो पहला गेम हम जो खेलने जा रहे हैं, ये वो वाले गेम नहीं है जो इंसान के साथ खेलते हैं, गैम्बलिंग वाले गेम नहीं है। ये बड़ा मजेदार सा गेम है। इस गेम का मैं पहले आपको समझाती हूँ, उसमें हमने करना क्या आप लोगों ने। इस गेम का नाम है नो यस नो नो। ठीक है, नो यस नो नो। ठीक है, मतलब मैं आपसे कुछ भी जो भी सवाल करूँ या जो भी बात पूछूंगी, सबसे अलग अलग, तीनों से अलग अलग पूछूंगी, तो उसका जवाब आपने हाँ या ना में नहीं देना। नहीं, यस और नो कहना, नहीं देना। अच्छा, नहीं, अभी तक मेरे ख्याल से ऑफिस वाला माहौल ऑफिस के अलावा ट्रैफिक भी बहुत है ना, उसमें भी दिमाग घूम जाता है। क्या ट्रैफिक में तो वाकई घूम जाता है दिमाग। तो समझ आई समीर आपको? अगर आपने हाँ या ना कहा तो -10 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, सही है। वाटर कूलर रखा हुआ है हमारे पास, वो मिलेगा। नहीं, उसमें से पानी निकाल के हम आपको दे देंगे पीने के लिए। चले भाई, पहला सेगमेंट हम करने जा रहे हैं नाइट लाउंज में विद द सन्स ऑफ सिकंदर सनम, और ये सेगमेंट है नो यस नो नो। शहबाज, पहली बारी आपकी, वो ठीक है ना? चलो, पहला सवाल। नाइस, वेरी गुड। क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? सुबह जल्दी उठता हूँ। नहीं, क्या ना, मैंने नाम बोला ना, नाम बोला। अच्छा, ऐसे तो सब जीत जाएंगे। अच्छा भाई, चलो समीर, क्या आपको चाय पसंद है? चाय मीठी हो। ओह नाइस, क्लेवर मूव, आई लाइक इट। जुएब, अब आपकी बारी है। ठीक है, कभी किसी को ब्लॉक किया है? बहुत। एक वर्ड कह के लोग कैसे चुटकी में निकल रहे हैं। शहबाज, अब आपकी बारी है। ठीक है, ये बताइए, आपके फैन ज्यादा हैं? मेरे फैन ज्यादा हैं, हो सकता है। गुड, क्लेवर मूव। अच्छा, क्या आपको आईने के सामने पोज देना पसंद है? पोज देना कभी कभी सोचता हूँ, कुछ ना कुछ कहूँ। हाँ, क्या सोचता हूँ कि ये क्या चेहरा निकल के आ गया सामने। यही ना कि इतना स्मार्ट लड़का इनके घर में फिर भी कदर नहीं है।
वेस्ट इंडीज का स्मार्ट, वेस्ट इंडीज का स्मार्ट। चलो वहाँ पे भी क्या होगी, अजहर भाई जैसे मशहूर है। तुम्हारे जैसे लोग बांग्लादेश में होते हैं जो मरी हुई मच्छियों पे दम करके जिंदा करते हैं। सही बता रहा हूँ सुनील भाई। अब देखो ये जो रोस्टिंग शुरू हुई है ना, ये अब खत्म नहीं हो सकती। अच्छा जुएब, क्या आपको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं? ये सुएब की शान का खराब सवाल हो गया ये तो। ये सवाल ही गलत है। आपने हाँ या ना नहीं बोलना। ये सवाल आपके लिए है। अच्छा ये मुझे बोल रहे हैं। अच्छा पूछे। आप खूबसूरत हैं या नहीं? नहीं ये बोलें कि आपको लगता है आप खूबसूरत है, फिर मैं जवाब देती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये सवाल तो आपके लिए था। थोड़ा पढ़ लेते ना, ये ज़हन में तुम्हारे भी जवाब आ जाता। हाँ। ओके शहबाज, आपके लिए क्या आप गुस्से में जल्दी आ जाते हैं? गुस्से में जल्दी आ जाते हैं? गुस्से में जल्दी, हाँ बाइक पे होता था। हाँ बाइक, हाँ बोल दिया। बाइक पे हो जाता आ जाता। जब बाइक पे गुस्सा आता है बाइक पे होता आ जाता। वरना नहीं आता, कार में नहीं आता। अच्छा समीर, क्या आपने कभी किसी शो में झूठ बोला है? शो में झूठ? नो यस नो नो। कभी कभी तो चल जाता। ये कभी कभी जो शुरू किया ना हर जवाब के स्टार्ट में समीर ने वो फिल्म की शायरी आती है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वही ना। हाँ, अमिताभ बच्चन की। हाँ, इससे आगे वाली लाइन तो हम सबको याद है, हर कॉमेडियन बना देता है कोई। हाँ, सुबह वो छोटे छोटे क्लिप देख रहा था ना मैं, तो उसमें अच्छा आ गया। जुएब, एक तो जुएब के बारे में मेरे पास ऐसे सवाल क्यों? चेंज। क्या आपको गाने गाने का शौक है? बहुत। ओके, बाथरूम सिंगर है। बहुत शौक। बहुत शौक है। जुएब से मैं ना अब्बू की पैरोडी भी सुनेंगे। हाँ बिल्कुल सुनेंगे जुएब, हो जाए इसी बात पे हो जाए। हो जाए। सुन लड़की तुझ पे दिल आ गया क्या करे, कुल्फन ले जाऊं मनोड़ा घुमाऊं, चल तुझको मैं शॉपिंग कराऊं, तू लड़की रंचो लहन की, मैं लड़का बल्दिया का। चेंज कर दिया तुमने, अब्बू ने खारादर बोला है उसमें। देखा खारादर क्यों नहीं बोला? मैं भी बल्दिया सा हूँ। वैसे ये इनको देख के गया, भाभी भी देख रही है ये। कोई मसला नहीं, क्या हो गया? भाभी अस्सलाम वालेकुम। बेगम को पता है शो में गए, होस्ट लेडीज उनको पता है। वो सब बता के आते हैं। नहीं तो ये भी तो देखो ना, वो है भी तो लेमन शक्ति तो कर ये टेंशन आप लोग देखो, हमारे तो एक है, ठीक है ना, हमें तो टेंशन है। अच्छा तुम टेंशन अपनी लो कि कितनी कितनी देखेंगी तो क्या सोचेंगी। ये तो फिलहाल कोई भी नहीं देखेगा, सबको ब्लॉक करके आया। मैंने एक मीम देखी थी कहीं कि वो एक बेगम अपने मियाँ से पूछ रही होती है कि तुम जो है मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम्हारा मेरे अलावा किसी से ताल्लुक नहीं है। तो वो कहता है तुम्हारे सर पे अभी तेल लगा हुआ है। वो कहती है रुको मैं अभी बाल वॉश करके आती हूँ। वो जितनी देर में बाल वॉश करने जाती है उतनी देर में वो सबको मैसेज कर देता है मेरा आज से तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। और जैसे बेगम आती कहता है तुम्हारी कसम मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं। तो मुझे लग रहा है समीर आगे जाके यही करने वाले। नहीं इंशाल्लाह बहुत अच्छा शोर बनेगा। कह रहे नहीं इंशाल्लाह आगे की देखेंगे, अभी तो फिलहाल एंजॉय। अभी हम भी देखें थोड़ा आगे की। हाँ, ठीक है, नो यस नो नो तो हो गया। अब दूसरा सेगमेंट है जीता कौन है? जीता कौन? आप अपने आप में सब जीत गए, सबने सही जवाब दिया ना, कोई रुका ही नहीं। मतलब किसी अवार्ड का है? अवार्ड जीतने के बाद वो शो के बाद मिलेगा। अच्छा वाटर कूलर वो समीर के हिस्से में आएगा। पानी की कमी है। हाँ कैल्शियम की भी कमी है इसके अंदर, कैल्शियम की। वैसे गर्मी इतनी कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती। क्यों? वो अमेरिका में कैल्शियम में रहते हैं, वो गिफ्टिंग करते हैं, पूरी हो जाती है। अच्छा ये सारे पोल आज समीर शो में समीर को इतनी गर्मी लगी इसका दिल भी बाहर आ गया। दिस इज व्हाट वी कॉल अ सेंस ऑफ ह्यूमर। और कि आप जो है वो मौके की मुनासबत को देखते हुए जो है ना फौरन कोई ना कोई जुमला दे दो। चलो अब हम एक काम करते हैं, हम भी थोड़ा एक मौका क्रिएट करते हैं। अगला जो हमारा सेगमेंट है जी, इसका नाम है A to Z स्टोरी। A to Z स्टोरी, ठीक है। इसमें यह है कि मैं एक सिचुएशन क्रिएट करती हूँ, हम चारों उस गेम को खेलेंगे और मैं स्टार्ट करूंगी A से बात करना, हमने Z पे एंड करना है। A B C D E F G H I J इस तरह से, जिसके पास जो वर्ड आएगा आप बोलेंगे उस पे मुझे कुछ कहना है। हाँ लेकिन B से कहना है। B से? हाँ, फिर आप कोई सॉन्ग्स वगैरह भी नहीं वो सिचुएशन है ना, उसी को लेके चलेंगे। जैसे मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ कि हम लोग पहुंचे हैं, हम चारों पहुंचे हैं इस वक्त एक जगह पे जहाँ पे हम देखने आए हैं कोई ड्रामा, ठीक है। और उसमें कोई भी आर्टिस्ट पंचेस नहीं दे रहा है, ठंडे जोक्स मार रहे हैं सारे। तो अब हम चारों आपस में बातें कर रहे हैं। उस एक सिचुएशन पे हमने A से Z तक बात करी, ठीक है। मैं A से स्टार्ट करूँ। अरे आज तो पैसे ही जाया हो गए हमारे। B बाल बचाऊं मैं वरना मेरे पैसे जाते। C चोर लग गए थे पीछे मेरे। D
मैं दुआ करो जल्दी से शो खत्म हो, बोर हो गया मैं तो। गुड, शो पे रहिएगा, शो पे रहिएगा, ठीक है। ABCDE। एलिफेंट नहीं लग रहा ये लड़का कुछ। F। यार नहीं ये नहीं यार नहीं, व्हाट यार नहीं। अच्छा सेल्फिश गाय। सेल्फिश। F असल में स्कूल नहीं गया ना, यूनिवर्सिटी नहीं आती। ओह या सॉरी। स्कूल था पहले माले पे, ये चले जाता सेकंड फ्लोर पे करती, फिर दरवाजा बंद हुआ स्कूल का नीचे। फेल है ये ड्रामा। गुड। जी गाड़ी खराब हो गई। ये ड्रामा में क्यों नहीं आ रहा? H। हाँ लग तो रहा है कुछ इसमें। I। इनका कुछ नहीं हो सकता। L। आई के बाद जे आता है। पढ़े। GHIJ। आई जे जे ना पढ़े अबे हाँ ना है। तो इसी वजह से तो मैंने बोला पढ़े। अरे समीर को बोला है। जे जे से यार क्या हो सकता है? समीर आज ही शो आज ही खत्म करना है। चल जल्दी कर। जे जला दो ये स्टेज शो खत्म। मारेंगे स्पॉन्सर्स पकड़ के। के कमाल एक्टिंग कर रहा है। गुड, अब आए शो पे। वाह L। वाह वाह कमाल एक्टिंग कर रहा है। L। अगर इस सीन में लॉयल, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, L L। L। यार लाजमी जीरो का रखना था इस फिल्म के लाजमी अंदर। जीरो का रखना। M। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। N। न्यू स्टोरी आनी चाहिए। हाँ। O। ओ क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ओ क्या एक्टिंग कर रहा है। तुम हंसा भी करो ताकि महसूस भी हो कि इंसान बैठा हुआ है, दांत से पता लगे। पी प्यार मोहब्बत वाला कोई सीन आ जाए तो मजा ही आ जाए। ये देखो इनका जाएगा। P के बाद क्या है? Q। पी क्वेश्चन करूंगी मैं जाके स्पॉन्सर से। आर। रेट इसके जो है यार टिकट के बहुत है। इसका पैसों का वाकई मसला चल रहा है। सियाणपत्ती कर रहा है इस फिल्म के अंदर ये। क्या कर रहे हैं? फिल्म के अंदर ड्रामा देख रहा है फिल्म के अंदर। तो मैं अपने मोबाइल में देख रहा हूँ ना अच्छा, फिल्म। आप सामने नहीं देख रहे? अच्छा ओके ठीक है। ये ड्रामा अच्छा नहीं है, इस वजह से फिल्म देख रहा हूँ मैं। T। तोतले ने करेक्टर बड़ा टाइट किया भाई। तोतले का करेक्टर ना जो बोल रहा है ताओ दिया जबरदस्त काम किया। U। अम्ब्रेला ले आओ मेरा। वी। वैसे यार क्या कर सकते हैं इनका कुछ नहीं V होगा। नहीं W से आता है वैसे। हैं? चलो वी भी आता है। नहीं वी नहीं आता V है। से बोलो। वी से बहुत सारी चीजें हैं भाई। वी बस वही ना पढ़ा लेता तो वी भी आ जाता जेब में इसके। वैन मंगा लो। वैन मंगवा लेते हैं इनके लिए, सबको लेके चलते हैं। W। वाह वाह कमाल कर दिया इस लड़के ने यार। अच्छा ये क्या कर रहा है पता है? अल्फाबेट जैसे घूम रहा है, ये जेन में ला रहा है कि मेरे पास ये अल्फाबेट आएगा, इतनी देर में बाद में रिवाइंड कर रहा है। और कसम से ये कर रहा हूँ। ये तो X। हैं? X। एक्स गर्लफ्रेंड ना जाए इसकी यार, Oh, nice। फंस जाएगा वरना। Y। ये तो बस कुछ अनशंटी है। Z। जीरो खत्म। खत्म टाटा। चले भाई चले। जीरो ये आप बोलते ना जबरदस्त ड्रामा था यार, भाई- दोबारा देखने आऊंगा। वही बात है, वो एक्टिंग से बाहर नहीं निकल रहे, हम शो से बाहर नहीं निकल पा रहे और हमारे लोग ब्रेक से बाहर नहीं आ रहे। ब्रेक पे जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। कीप वॉचिंग नाइट लाउंज। हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन हर एक शो में पॉपकॉर्न ले आओ बेजामा से में कभी पहेली कभी राज छुपा नुदरत का अंदाज सबसे जुदा कभी कोई चैलेंज कभी कोई फन ये शो है पूरे फुल फन। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको नाइट लाउंज में वेलकम कहती हूँ और बड़ा मज़ेदार सा शो जा रहा है और आज का स्पेशल शो है। वैसे तो मुझे नहीं लगता किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया होगा, लेकिन अगर किसी ने हमें अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें, आज हमारे साथ जो है वो सिकंदर सनम के तीनों साहबजादे मौजूद हैं और हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं सिकंदर सनम को। सो भाई क्योंकि हमने शो बहुत लाइटर नोट पे रखा है, मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, सबको हंसा रहे हैं, अब आया असल इम्तिहान। शहबाज, ड्राइंग में कितने नंबर आते थे आपके? ड्राइंग में इतने खास नहीं आती, अच्छी जी drawing समीर नहीं आपके?
जैसे बताया स्कूल ही नहीं किया। अच्छा ज़ुएब आपके आ जाते थे 20-30 100 में से? 100 में से। अच्छा चले फेल ही फिर तो तो चले, मतलब इसका मतलब ये है 35 वाली पास होता है। टीचर से दोस्ती थी ना, अच्छा। वो पास कर देती थी। चलो अब भाभी नहीं देख रही वो मसला बोलो नहीं। पुरानी बात। हाँ। तो अभी सेगमेंट है हमारा, इस सेगमेंट का नाम है तस्वीर बना के। यहाँ पर एक बाउल है, इसमें 4 पर्चियां हैं। बादशाह का वजीर नहीं खेलने वाले हम। इसमें कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं, ठीक है। शहबाज सबसे पहले पर्ची आपके पास आएगी, मैं आपको दे दूं। बैठे यहाँ पर आराम से, आप गेस्ट हैं हमारे, ठीक है। आपने वो पर्ची देखनी है, मुहावरा अपने तक रखना है और उसे हमें गेस्ट करवाना है बना के, तस्वीर बना के, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने ये वाले प्रॉप्स ले लें जिससे आपको तस्वीर बनानी है, सही है। और अब आप इसमें से, मैं इसको जरा मिक्स प्लेट कर देती हूँ। पर्चियाँ तो आसान है ना? ये नहीं पता मुझे, कमेटी वाली पर्ची तो नहीं है, पहली कमेटी मेरी। चलें। पहली पर्ची जो है वो शहबाज ने उठा, और हम सबके पास सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है इसको गैस करने के लिए, ठीक है। हमें 30 सेकंड के अंदर अंदर इसको गैस करना है। और नहीं किया तो शहबाज फेल। दिखाइएगा मत किसी को। नहीं मैं नहीं दिखा रहा। चलें शहबाज, चलो तुम। सेगमेंट है जी तस्वीर बना के। तस्वीर बनानी है आपने, हाँ तस्वीर बना। लिखना नहीं है बोलो, चलो लिख के बोले। ये लिख के तस्वीर बनाया था ना? जल्दी जल्दी, वी ओनली हैव 30 सेकंड पता नहीं कैसे बनेगी। फॉर द पिक्चर। कुछ करवाने को मुंह से तो बिल्कुल नहीं बोलना, सिर्फ गैस करवाना है आपको। सही है। या अल्लाह, मैं देख रही हूँ। कुछ तो कर जाएंगे, ये बहुत स्पार्क है, कर जाएंगे। देखो कि बोले ड्राइंग में खास नंबर नहीं आते थे। नहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। चले साथ साथ दिखा भी दें। अच्छा देख ले, अपने छोटे बच्चे की चटनी ना बना देना। चले समीर और ज़ुएब पहले आप लोग देखें, हाँ। क्योंकि मुझ पे तो ये इल्जाम हो सकता है कि मुझे पता है, लेकिन आप लोगों पे नहीं हो सकता, ठीक है। फेयर खेलेंगे हम, ठीक है। या चले जी। कोशिश की है भाई मैंने। अल्लाह ये एक मुहावरा है, 30 सेकंड में गैस करना जल्दी है। जल्दी जल्दी। यार ये तो ऐसा लग रहा है कि अपना गाय लग रही है। है? गाय नहीं कुछ और, इसके अलावा भी है। इसी से मिलता जुलता। क्या ऊंट। नहीं सही है। है? हाँ सही है। ठीक, अच्छा ओके, समीर गैस कर रहे हैं। ऊंट। समीर मुहावरा गैस करना है ठीक है। आपने। ऊंट 10 तो ये क्या खाया है 9 कुछ? 8 घास। 7 6 5 ऊँट चल रहा है, टपड़ 4 टपड़ अबे मुहावरा Three. बनाना है। मुहावरा बना 2 1। यार ऊंट के मुंह में जीरा है यार। ओहो। जीरा। हम क्या ओरिजिनल जीरा लाके रखो जो पहचानोगे क्या? अच्छा ठीक है, अब ये बोर्ड जो है वो जाएगा, ये इसको ना Sorry, मुंह ऐसी में यूं रब कर लीजिएगा जैसे हम बस स्कूल में रब करते थे, ठीक है। समीर अब आपकी ड्राइंग की बारी है। अब आपने जो है वो नहीं है साफ करने के लिए। नहीं, वो यहाँ नहीं हो ना, स्कूल नहीं, हमारे वाले भी स्कूल नहीं गए। नहीं टिश्यू मिल टिश्यू जाएगा इशू कुछ फिर। हो जाए। टिश्यू टिश्यू। चलो भाई, अभी हम टिश्यू मंगवा ये रहे हैं। ऐसे से कर लो, ये ऐसे क्या से कर लो। पर्चे से साफ करो। क्या नहीं हो गया, सही है, हो रहा हो है। गया हाँ हो रहा है। ये लो समीर, ये लो ये ये लो। ले और हो जाएगा। चलो भाई, अब अगली वाह। पर्ची समीर आपके लिए है। समीर मिटाने में फिर बनाने में भी लगेगा। ले मैं मिटा लेता हूँ, पर्ची ले ले। और समीर ये आपने ज़ुएब को बिल्कुल नहीं दिखानी, किसी को भी नहीं दिखानी। या अल्लाह, मुझे भी नहीं दिखाइएगा, अपने ऐसे मुंह के आगे करके पढ़े ताकि नजर ना आए। यार ये तो सबसे पहले उर्दू में, मैं इंग्लिश में पढ़ा हूँ। अबे मजाक नहीं, सीरियस बोल रहा हूँ। थोड़ा सा ही समझ आया। यार मैं ये मुझे लगता है समीर का सेगमेंट यही खत्म हो गया। चोरी मेरी पकड़ी गई। मेरे वो रोमन वाली पर्ची तो यार। ज़ुएब एक काम करते हैं, पहले आप जेब पे लाओ, जेब पे लाओ। मैंने पहले कहा था स्कूल नहीं गया। ओके ना। चल मैं रोमानिया के स्कूल में पढ़ा है ना, ये नहीं पता है ये। समझ से डर ही नहीं है, समीर को पर्ची भी दिखा दोगे तो चलो समझ में ला। कुछ भी नहीं पता ही नहीं पड़ा। डिजाइन तो है ना। 30 सेकंड का टाइम है हमारे डिजाइन पास, नहीं बना। और ज़ुएब थोड़ा जल्दी जल्दी बनाइएगा ताकि जो है वो हम जल्दी जल्दी से देख सकें कि क्या। अरे ये तो बहुत रफ चल रहा है। वो देखो पेंटिंग भाई ना क्या है क्या नहीं है, देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं। कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो बना रहे हैं। कुछ तो कर रही है। आज तो कुछ कर जाएगा। शायद अच्छा तभी 20-30 नंबर आ जाएंगे। सही है। आज ही करके खत्म करना है इसको। वो सोच रहे मैं गैस कैसे करवाऊंगा। महीने का हिसाब तो नहीं लगेगा। 10 रुपए के 10 रुपए अम्मी ने दिए, 5 रुपए मैंने बचाया। नहीं ये अल्लाह अल्लाह, क्या हो बेटी रहा की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस। है? नहीं भाई कहाँ तक जा रहा है, वो तो पूरा
शायद अच्छा, मेरा दिखाएं गेस सही हो जाए। जल्दी 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 कुछ साथ साथ लकीरें हम- बना रहे हो ये तो। चलो लकीर यही है, जो समझ में आया वो बना दिया भाई। सीधे हो। यही सीधा देखो, ये है। थोड़ा ना कैमरे की तरफ भी करके दिखा ऐसे ऐसे, ताकि हम गैस कर सके क्या है ये। देखने वालों को और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप भी बता दीजिएगा क्या है। शहबाज गैस और समीर गैस करें। ये तो है तो ये तो एक बंदा अच्छा, लग रहा है। ये बादल है ऊपर तो। आसमान। आसमान आपने बोलना नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छे वाले आसमान बनाए ना मैंने। वो तो नहीं है उड़ती चिड़िया के पर गिने, ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं 10 ये बंदा तो लग रहा है 8 हाथ में समझ नहीं आ रहा। 7 आसमान से गिरा खजूर में अटके। क्या बात है, शहबाज ने 5 पे जो है वो गैस कर लिया, जबरदस्त। लेकिन आपका ये गिरने वाला सेगमेंट काम पड़ता है ये ये बताइए। तो वो गिर बंदा गिर कहाँ रहा है वो? पानी में अरे खजूर लेके पानी में गिरी। हम समीर के लिए भी एक काम करते हैं, पर्ची रोमन में अब लिखवाते हैं और उसके बाद जो है ना समीर जो है वो हमें बताएंगे, समीर से भी करवाएंगे हम ये गेम। जरूरी है मेरा। आपके तो जरूर, आपकी वजह से तो हम यहाँ पे आए। सोच रहे थे जरा रोमन शोमन में पर्ची बनवाएं और समीर को भी इस गेम में इंक्लूड करें, लेकिन फिर जो है वो एक आवाज आई हमारे कानों में और उन्होंने बोला कि जा समीर जी ले अपनी जिंदगी। हाय तेरा शुक्र। हाँ, तो मतलब समीर को हमने जो है वो क्या बोलते हैं वो बरमला कुछ होता है उर्दू का टर्म, हमने वो कर दिया आपको इस गेम से, ठीक है? जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। गेम से आग आप कर दी हमने समीर को इस गेम से, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी बिल्कुल अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। सबसे पहले तो वीनस एंटरटेनमेंट की तरफ से आप तीनों का बेहद शुक्रिया that you guys Thank you so come। much। आप लोग आए, एक तो इतने स्पेशल शो के लिए आए और यकीनन आप लोगों को मजा आएगा। शहबाज जाते जाते क्या जल्दी से फटाफट से लोग देख रहे हैं, कुछ पापा को याद करते हुए कुछ अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी मेरे पापा के फैंस जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद वाले साहब की बरसी है, बिल्कुल। तो अपनी बहुत सारी दुआ में मेरे वाले साहब को याद रखिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरे वाले साहब के साथ साथ जितने भी मरूमीन मुसलमान जो दुनिया फानी से रुखसत हो गए उन सबके लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने माँ बाप की खिदमत करें अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। क्या बात है समीर, कोई मैसेज? बस यही मैसेज है कि दुआ में याद रखें और हमें जो है एक न्यू टैलेंट समझ के आप देखें तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप हमारे फादर को हमें देखेंगे तो वो फिर आप बोलेंगे कि यार उनकी बात अलग थी, आपकी बात अलग है, तो ये काफ़ी होता है ट्रोल हमें। तो यही कहूँगा कि दुआ में याद रखें और बस दुआ में याद रखें। सपोर्ट करें, ठीक है? जुहेब मैसेज है कि इन दोनों ने दे दिया, मैं भी वही कहूँगा कि इसको रंगा हमने इसीलिए ये हमारी बात को सेकंड कर रहा है बात को हमारी। मैं इन दोनों की बातों पे आमीन कहना चाहूँगा। उसके अलावा कुछ नहीं। मैं कहना चाहूँगा विनस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इनवाइट किया। नहीं थैंक यू। मैंने आज तक आपको फेसबुक की रील्स में देखा, लाइव देख लिया मैंने आपको, जिंदा देख लिया। जिंदा देख लिया वाकई। ओके, लेकिन थैंक यू सो मच, आप तीनों आए। सुबह ही देख रहा था मैं आपको। लेकिन आप तीनों आए और आप तीनों जो है वो बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये दिल खुश करने वाली बात है। फुल टाइम एनर्जी। शोर और बड़ा कर दे शो। कोई बात नहीं भाई, आप तीनों के साथ हमारी तरफ से हमारे पास लर्निंग लेबोरेटरीज के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, ये जाएंगे आप लोगों के साथ, ठीक है? इसके लेबोरेटरी लर्निंग लेबोरेटरीज के, ठीक है? सैंपलिंग के लिए वो ट्यूब तो नहीं है, सैंपल करके ट्यूब टेस्ट करवाएं। देखो, जहाँ ऐसे कॉमिक लोग होंगे वहां तो ये वाली बातें होनी है भाई। ऑडियंस यकीनन आज आप लोगों का 10-15 किलो खून तो बढ़ी गया होगा हंस हंस के। हम भी ये चाहते हैं कि आप लोग हमेशा हंसे और ये तीनों भी यहाँ मौजूद थे, ये लोग, इनको भी और आपने सपोर्ट करना है। इनके सोशल मीडिया पेजेस को जाके हैंडल्स को ज्वाइन कीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ, क्योंकि ये अच्छा, वही एक और मैं बात बोलूँगा फौरन कुछ हाँ, क्योंकि अभी जो है हमने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन टी शर्ट का। ये टी शर्ट जो ये हमारे अपने ब्रांड की मैं पहना हूँ। बेटा पैसे ले लूंगी मैं नहीं, हम तब मानेंगे जब समीर जो है ना वो टी शर्ट्स यहाँ हमारे लोगों के लिए भेजे, इंशाल्लाह। फिर हम प्रमोशन करवाएंगे। समीर, क्या ख्याल है? ऐसे होते हैं, ठीक है ना? तो भाई मैं लेके आ रहा था, फिर मैंने छोड़ो यार, वहाँ पे बहुत सारे होंगे जाने। प्रमोशन भी कर, लेकिन 12 दिन बातों में खैर हमारा टाइम जो है वो बिल्कुल एंड तक पहुंच गया है और आप तमाम लोग यकीनन अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा और कोशिश किया करें कि हंसते रहा करें, क्योंकि हम भी यही कोशिश करते हैं आप लोगों को हंसाते रहे। जिंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। यही है वो जगह जहाँ मजा मिले, नुदरत के संग सब का चले मीम्स